पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हापुड़ में भूतेश्वर शिव मंदिर आस्था का बड़ा केंद्र है। मंदिर में रहस्यमयी आवाजों की आहट सुनाई देती है। लाल पत्थरों वाले इस अनोखे मंदिर का निर्माण किसने करवाया, ये आप जानेंगे तो चौंक जाएंगे। देखिए हापुड़ के भूतेश्वर मंदिर की कहानी पर न्यूज नेशन की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। महादेव का ऐसा दिव्य धाम जहां रहस्यमयी आवाजों की आहट सुनाई देती है। गर्भगृह में शिवलिंग आकृतियां जिसकी कथाओं का वर्णन कोई नहीं कर पाया। लाल पत्थरों वाला ऐसा अनोखा मंदिर जिसके निर्माण की कहानी चौंकाती है, क्योंकि इस मंदिर को किसी इंसान ने नहीं बल्कि भूतों ने बनवाया, ऐसा दावा किया जाता है। हापुड़ के भूतेश्वर मंदिर की कहानी न्यूज नेशन की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। पश्चिमी यूपी के हापुड़ जिले में भूतेश्वर शिव मंदिर आस्था का बड़ा केंद्र है। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण द्वापर युग यानी महाभारत कालीन में हुआ था, लेकिन किसने किया था ये आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। हम इस समय मंदिर पर खड़े हैं। देखिए ये मंदिर है जिसे एक रात में भूतों ने तैयार किया था और इसकी अपनी ही विशेषताएं हैं, अपनी ही मान्यताएं हैं। ऐसा माना जाता है कि यह मंदिर महाभारत कालीन मंदिर है और पांडव यहाँ आए थे और इस मंदिर की एक ईंट भी ले गए थे। यहाँ पर जो पुजारी हैं उनकी भी 14वीं पीढ़ी है, लगातार वो यहाँ से पुजारी हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से ये मंदिर तैयार हुआ है। इस मंदिर की विशेषताएं यह हैं कि यह लाल ईंटों से बना है और इन ईंटों के बीच में ना कोई सीमेंट है, ना मिट्टी है, ना चूना है। यह मंदिर किस तरह से तैयार हुआ और कैसे खड़ा है इसको कोई नहीं बता सका। यह मंदिर विज्ञान से भी ऊपर है। मंदिर के पुजारी राकेश गिरी 14वीं पीढ़ी है जो इस मंदिर में पूजा अनुष्ठान कराते आ रहे हैं। वो कहते हैं कि सुबह के समय जब सूरज की किरणें निकलती हैं तो इस मंदिर में स्थित शिवलिंग पर सीधी पड़ती है, जिससे सूरज की किरणों से शिवलिंग का अभिषेक होता है। पुजारी का ये भी कहना है कि इस मंदिर को भूतों ने एक रात में तैयार किया था। सुबह जब चक्की चलाने की आवाज आई तो भूत अदृश्य हो गए। भूतों वाले के नाम से इसलिए प्रसिद्ध है जी कि किसी ने बनाते हुए नहीं देखा इसको। जिस समय का मंदिर है उस समय सनातन ही सनातन था सारे विश्व में, और जो हमारे बुजुर्ग बताते हैं पहले से ही उन्होंने बताया था हमें कि एक रात में बनाया गया है ये मंदिर, और भूतों का नाम दिया गया उनको कि भूत बनाएंगे एक रात में, तो और तो कोई बना नहीं सकता। लेकिन उस समय जो है गांव नहीं था, यहाँ गांव नहीं था, जंगल था, यहाँ खाली जगह थी। और ऐसा बताया हमारे बुजुर्गों ने कि महर्षि दत्तात्रेय ऋषि ने तपस्या की थी इस जगह पर बैठकर। गर्भगृह मंदिर के अंदर भगवान शिव की तस्वीर है जिसकी आकृति अलग है। भगवान शिव की आकृति में सर्प पेट पर है। इसके साथ ही मंदिर के बीच में शिवलिंग स्थित है। शिवलिंग पर भी आकृति बनी हुई है और इसके साथ ही शिवलिंग के पास दीवार पर शिव के गढ़ों की आकृतियां बनी हुई है, जिसे अभी तक कोई इसका मतलब नहीं निकाल पाया कि आखिरी आकृति क्या कहती है। शिवलिंग जो है ये भूतों ने तैयार किया था और जब सुबह को ग्रामीणों ने आकर देखा तो ये शिवलिंग यहाँ पर स्थापित था। ये शिवलिंग, इसके आगे गणेश जी की एक तस्वीर भी बनी है और यह मंदिर के समय का ही शिवलिंग है। इसके साथ ही हम आपको दिखाएंगे कि इस मंदिर में भगवान शिव की एक प्रतिमा भी है। यह प्रतिमा भगवान शिव की बहुत अलग तरीके से है। भगवान शिव इसमें अलग तरीके से विराजमान है और भगवान शिव के गले में जो नाग होता है वो भगवान शिव के गले में ना होकर भगवान शिव की नाभि में है। इसके साथ ही यहाँ पर जो हैं वो अलग अलग तरीके की प्रतिमाएं भी बनी हैं। जो खुजराव वगैरह में प्रतिमाएं होती थीं या प्राचीन सभ्यता में प्रतिमाएं होती थीं, इस तरीके की भी यहाँ पर प्रतिमाएं बनी हैं।
यहाँ पर शिवरात्रि और महाशिवरात्रि के दिन दूर दूर से लोग आकर जलाभिषेक करते हैं। अपनी जो श्रद्धा है वो यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं, दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। भूतेश्वर मंदिर की महिमा और मान्यता ही है कि लोग दावा करते हैं कि इस मंदिर के होने की वजह से यहाँ कभी कुदरती आपदा नहीं आई। इस मंदिर के निर्माण में किसी भी प्रकार की मिट्टी, चूना या सीमेंट का प्रयोग नहीं किया गया। ये मंदिर आज भी रहस्यमय मंदिर माना जाता है। इस मंदिर की चोटी का निर्माण नहीं कर पाए थे। जब सुबह ग्रामीणों ने मंदिर देखा तो ग्रामीण भौंचक्के रह गए। इतनी शक्ति है ना मंदिर में, ना तो पैर में कभी छाले होते हैं, भगवान का नाम लेके आराम से आते हैं। मेरे दादा दादी यहाँ पे शुरू से पूजा करते हैं और इसकी इतनी अच्छे से केयर की है और अच्छे से देखभाल की है। दादी बताती थी कि यहाँ पे जो भी अपनी मनोकामना लेके आता है वो हमेशा पूरी होती है। ये पुराने काल में मंदिर बना है और इसकी बहुत मान्यताएं हैं। विदेशों से लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं। ये मंदिर जैसे अभी पुजारी जी ने बताया, मंदिर भूतों ने बनाया, ऐसा सब बुजुर्ग कहते आए हैं, मानता है। और इस मंदिर की एक बहुत अच्छी खासियत है कि आज तक कोई भी प्राकृतिक आपदा आई है, हमारे गांव को कोई नुकसान नहीं हुआ है। त्रिकालदर्शी महादेव जिनकी शरण में कुदरत की सभी कलाएं निहित हैं, भूत पिशाच भी उनकी शरण में ही रहते हैं। मान्यता है कि अपने आराध्य की सेवा में भूतों ने धाम का निर्माण कराया और वही धाम कोतवाल भी है। हापुड़ से चरणजीत सिंह के साथ टीम न्यूज़ नेशन।